भारतीय जनता पार्टी अगर अपना कैंडिडेट कोई खड़ा करेगी तो हम वहाँ समर्थन करेंगे। बाकी अगर नहीं लड़ाते भारतीय जनता पार्टी तो हम अपना कैंडिडेट लड़ाते। हमारे पास कैंडिडेट थे, कैंडिडेट हमारी तैयारी करके पहले से तैयारी किए थे। भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। हम लोग का 13 को पार्टी का मेरा नॉमिनेशन था, लेकिन बीजेपी ने वहाँ कर दिया तो हम अपना विड्रॉ कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि हम बीजेपी में ना महागठबंधन में, ये तो हम बोल रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में हम किसी भी तरह से नहीं घुसने देंगे। अब उनके वहाँ कौन घुसने जा रहा है? मैंने सिखाए नहीं है, वो तो 4 महीने में जितना सीख ली हैं, पता नहीं भगवान उनको बहुत आगे ले जाए। हमको लग रहा है कुछ ज़्यादा ही सीख ली हैं। कहीं जिस घर में रहिए उस घर को बदलिए, तो वहाँ का अनर्गल शिकायत मत करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। बिहार विधान परिषद 5 सीटों का चुनाव, 5 सीटों पर एमएलसी चुनाव, और आपने देखा ही कि बीजेपी कैसे 4 सीटों का तो नाम वो पहले ही उन्होंने बता दिया था, लेकिन एक सीट को वह नाम जग जाहिर नहीं किए थे गया में एक सीट का, लेकिन उस पे कयास लगाई जा रही थी कि वह सीट हो सके वह पशुपति पारस को दिया जाएगा, और डीएन सिंह का नाम भी आ रहा था। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी साफ तौर पे कह चुकी थी कि अगर बीजेपी वहां से अपना कैंडिडेट उतारती है तो ठीक है, नहीं तो अगर दूसरे को अगर वो टिकट दिया तो हम उसके खिलाफ तो जरूर उतारेंगे। चलिए, लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं कि राजू जी, आप तो दिल्ली भी गए, वहाँ पर चिराग पासवान से मिल गए हैं, क्या कुछ बातें हुई? इसी मुद्दे पे आप लोग गए थे? नहीं, मुद्दा ये नहीं रहता है। जब नेता के पास आदमी जाता है तो बहुत सारी राजनीतिक चर्चाएं होती हैं। उस चर्चा में ये भी था, स्वाभाविक है, हमारे यहाँ भी प्रत्याशी थे, लड़ने के लिए एकदम तैयारी भी किए थे, और उन्हीं प्रत्याशियों की सूची को लेकर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास गया था। और जैसे कि बता दें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले भी कह चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपना कैंडिडेट कोई खड़ा करेगी तो हम वहाँ समर्थन करेंगे। बाकी अगर नहीं लड़ाते भारतीय जनता पार्टी तो हम अपना कैंडिडेट लड़ाते। हमारे पास कैंडिडेट थे, कैंडिडेट हमारी तैयारी करके पहले से तैयारी किए थे, वही सूची लेकर के विचार विमर्श के लिए हम लोग गए थे। तो क्या हुआ था? नहीं तो अब तो भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। हम लोग का 13 को पार्टी का मेरा नॉमिनेशन था, लेकिन बीजेपी ने वहाँ कर दिया तो हम अपना विड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग समर्थन कर रहे हैं। आप तो साफ तौर पे एकदम सचेत कर दिए कि अगर उनके दूसरे को दिए तो हम तो भाई उतारेंगे ही उतारेंगे, इसीलिए पशुपति पारस को नहीं दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। पशुपति पारस जी को दिया गया कि नहीं दिया गया, ये विषय उनका और भारतीय जनता पार्टी। अब पता नहीं, हमारे पास तो कोई ऐसे सूचना नहीं थी, आप लोग के पास रही होगी। हमारे पास भी हमारे प्रत्याशी भी थे। हमारी पहले से ही आपको मैं बता दूं कि हमारे नेता के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात हुई थी, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ पर दिया जाता पशुपति पारस को टिकट, उनके यहाँ से कोई प्रत्याशी अगर उतारता तो जाहिर सी बात है आप लोग तो उतारते ही अपना कैंडिडेट। देखिए, आप बार बार किसी एक दल का नाम ले रही हैं, एक दल के किसी नेता का नाम ले रही हैं। हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी अगर वहाँ चुनाव नहीं लड़ाती अपने कैंडिडेट को तो मेरी पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ती। अच्छा। एक लाइन में। अब आप खुश हैं? नहीं, खुश तो हम उस समय भी थे, आज अभी भी खुश हैं। और हम लोग अब फाइनल अपने संगठन पे ध्यान दे रहे हैं, और हम लोग अभी हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके आए हैं कि अब गठबंधन का एक मूर्त देना अति आवश्यक हो गया है। अब मान लीजिए हम लोग विधानसभा में उनको समर्थन किए, एमएलसी में समर्थन किए, लेकिन अब एक हम लोग की राष्ट्रीय परिषद की बैठक है कल दिल्ली में, और हमारे नेता, बड़े नेता बैठेंगे, वहाँ विचार विमर्श होगा, पार्टी के भविष्य की क्या रणनीति होगी। देखिए, पशुपति पारस की पार्टी से वहाँ की प्रवक्ता कह रही हैं कि चिराग पासवान की पार्टी के लोगों को तो यही काम ही है ये छीनना। वो अपने कैंडिडेट के नाम पर बोली, गया में जो उतारा जा रहा है। कितना दिन हुआ उनका राजनीतिक करियर मैं नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ चूँकि प्रवक्ता पद हम ही उनको दिए थे, और हम उनसे आग्रह करेंगे, टीका टिप्पणी नहीं, कि एक मानव का जो है कहीं इससे बेहतर काम करें। हम उनका, हमारी शुभकामना है, लेकिन ऐसा शिकार ना हो कि जिस घर को छोड़े उस घर का बेवजह वहाँ की शिकायत करें, और फिर वहाँ कितने दिन रहेंगी, वहाँ के बाद वहाँ की शिकायत करेंगे। ऐसे कहीं अच्छा ही नहीं रहता है। वो जिस दल में गई हैं वहाँ पर बढ़िया से काम करें, बढ़िया से अपने पद का निर्वहन करें। और रही बात उल जलूल बातों में, उनको नहीं पढ़ना चाहिए।
ये कहीं से भी राजनीतिक सेहत के लिए ठीक एक नहीं और है। बात कही गई है कि बीजेपी ने एक तरह से टाइम दिया है चिराग पासवान को कि जमुई से वो मतलब जो अपना जगह है वहाँ से तो वो सांसद में जीत के दिखा दे। कौन बीजेपी से टाइम दिया जरा बताइए। आप देवजानी कह रही है, प्रवक्ता जो कि पशुपति पारस की है। कितना दिन हुआ राजनीति में आए उनको, हम नहीं बोलना चाहते हैं। जुम्मा जुमाए जमुई उनको, में भी नहीं वो नहीं भी सुने, नहीं दिखा पाएंगे। जमुई गई हैं कभी वो? देखिए फिर मैं कहूँगा कि जितना जिसका ओहदा हो उतना ही बोलना चाहिए। पुनः मैं उनको एक बार राय देता हूँ कि एक उसमें रहें, उसमें बात करें तो अच्छा रहेगा। कहीं अधिक बात करने की आवश्यकता नहीं है। जमुई एक कभी गई हैं वो। हमारे नेता जब भी आते हैं महीने में, हफ्ता में 1-2 बार जमुई जाते हैं अपने क्षेत्र में, लगातार 2 बार वहाँ लाखों की संख्या से जीतने का काम किया है। और चिराग पासवान के लिए बिहार में कोई सीट पे अगर चिराग पासवान जाएंगे तो उनको जीत के लिए किसी से पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। तो वो एक बार जमुई गई नहीं और जमुई बारे में नहीं, ऐसी बातों से बचना चाहिए उनको। और ये सब बेकार की बातें ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी में अभी वो समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी के वो कैंडिडेट एनडीए के पार्ट नहीं है। भले ही बीजेपी में आ जाए, चलो हम लोग सपोर्ट कर देंगे, लेकिन हम लोग के यहाँ कोई जगह नहीं है उनका। हम तो बोल रहे हैं कि अभी हम बीजेपी में ना हम महागठबंधन में, ये तो हम बोल रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में हम किसी भी तरह से नहीं घुसने देंगे। अब उनके वहाँ कौन घुसने जा रहा है उनके? देखिए हम फिर बार बार उधर नहीं जाना चाहते हैं। अब एक ही बात आप बार बार आप ही लोग सिखाए ये हैं ना। नहीं सिखाए नहीं है, वो तो 4 महीने में जितना सीख ली हैं, पता नहीं भगवान उनको बहुत आगे ले जाए। हमको लग रहा है कुछ ज़्यादा ही सीख ली हैं। उनको मुबारक हो, लेकिन मैं एक राय दूंगा कि कहीं जिस घर में रहिए उस घर को बदलिए, तो वहाँ का अनर्गल शिकायत मत करिए, नहीं तो ये अब नेचर बन जाएगा तो कहीं उनका सम्मान नहीं मिलेगा। कल वो रालोजपा छोड़ देंगे तो वहाँ के बारे में लगेगी उल्टा सीधा बोलने, फिर आरजेडी में जाएंगे वहाँ, तो चूँकि स्थिर रहें एक जगह तो वहाँ महत्व मिलेगा, उनको सम्मान मिलेगा। हम फिर करें जहाँ गई हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ और वहाँ ईश्वर से कामना करता हूँ कि बढ़िया वहाँ अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद का निर्वहन करें। बात मुझे और याद आ गई जो कि उस पार्टी के द्वारा कही जा रही है कि चिराग पासवान नेक्स्ट सीएम का सपना देख रहे हैं, लेकिन 20 दिन भी वह बिहार में रहकर दिखा दें। वह बिहार में तो रहते ही नहीं है, बस दिल्ली में रहते हैं। कोई पार्टी फंक्शन ना हो तो वो बिहार में रह के दिखा दें। एक चिराग पासवान जितना बिहार में रहते हैं, जितना दिन रहते हैं, एक दिन में 600-600 500-500 किलोमीटर यात्रा करते हैं। 2020 के बाद चिराग पासवान जी बिहार में इकलौता ऐसा नेता है कि जो सारे प्रखंड और सारे अनुमंडल को टच कर गए। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, आप मीडिया की हैं, आप लोग स्वयं देखिए, उनकी दिनचर्या को निकालिए, ये तो छुपने की चीज़ नहीं है। अब हर बात का हम लोग जवाब देंगे, ये बेहतर नहीं है। 20 दिन रहते हैं कि 25 दिन रहते हैं, अरे वो अब उनको क्या, उनको कुछ मालूम नहीं है। चलिए फिर से हम एमएलसी चुनाव पे ही आते हैं कि अब बीजेपी को अपना कैंडिडेट उतार दिया, अब आप लोग समर्थन कीजिएगा, हर जगह जो चुनाव हो रहा है उसमें आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। एकदम सपोर्ट करेगी मेरी पार्टी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से हम प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जो पशुपति पारस की तरफ से जो भी कहा गया है उसका जवाब ये बखूबी देते नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि एमएलसी जो चुनाव होने वाला है उसका बीजेपी का ये समर्थन पुरजोर करेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।